चलो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? देखो, मोशन जो होता है वो जनरली अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन में दो टाइप का होता है, हो सकता है, एक पैराबोलिक, दूसरा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब वन डायमेंशन, पैराबोलिक मीन्स इस टाइप का मोशन। ठीक है, ये पैराबोलिक मोशन कहलाता है, जिससे टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। टू डायमेंशनल मोशन मतलब एक्स और वाई दोनों में, वन डायमेंशनल मतलब सिर्फ वन को फॉलो करेगा, है ना, अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, रिमेंबर। ठीक है, जैसे किसी पार्टिकल को अपन थ्रो करते हैं विद सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, है ना, अगर उसका पाथ अगर ग्राउंड से थ्रो करें तो भी इस तरीके को, अगर थीटा एंगल से थ्रो करें, ठीक है, अगर किसी हाइट से थ्रो करते तो तीन टाइप से थ्रो कर सकते हैं, जिसके लिए पैराबोलिक होना चाहिए, एक्स और वाई दोनों में। इस एक ऐसे थ्रो कर सकते हैं, दूसरा विद एंगल के साथ हॉरिजॉन्टल कुछ एंगल होगा, या फिर तीसरा नीचे की ओर, है ना। तो पाथ इसका इस तरीके से होगा, यस के नो। तो ये सब क्या है, केसेस पैराबोलिक है ना, पैराबोलिक। यही प्रोजेक्टाइल मोशन है, समझ गए, समझ गए। अगर मैं इंक्लाइन प्लेन का ले लूं, बहुत सारे एग्जांपल है, यहां से थ्रो करो, ठीक है, ये भी क्या है, पैराबोलिक है ना। ऊपर से इस तरीके से थ्रो करो, ये भी क्या है, पैराबोलिक है। ठीक है, ये सब क्या एग्जांपल है किसका, प्रोजेक्टाइल मोशन का। ठीक है, ये वन डायमेंशनल, अगर वन डायमेंशनल का बात करें हम, तो ये तीन केसेस है, थ्री केसेस, जो अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन में मोशन क्या हो सकता है, वन डायमेंशनल हो सकता है। पहले क्या हो सकता है, अगर जमीन से मैं किसी पार्टिकल को थ्रो करूं तो ऊपर होना चाहिए, सिर्फ यू वाई होना चाहिए, समथिंग लेट से यू मीटर पर सेकेंड, है ना। यू एक्स क्या होगा, 0। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे चलाएगा उसी पॉइंट पे। ओके, ठीक है, या फिर किसी हाइट से किसी पार्टिकल को जस्ट छोड़ दो, जिसमें यू आई क्या होगा, 0, और यू एक्स तो है ही नहीं ना, स्ट्रेट लाइन के लिए बात कर रहा हूँ, छोड़ दो, फ्री फॉल, गिरने दो उसे, तो ये भी स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा, वन डायमेंशनल को, ये भी वन डायमेंशनल को। या फिर किसी हाइट से उसको थ्रो कर दिया जाए, यू वाई क्या होगा, समथिंग लेट से यू मीटर पर सेकेंड, और यू एक्स तो 0 ही रहेगा, है ना। ये तीन केस में क्या करेगा, उस पार्टिकल का लाइन स्ट्रेट होगा। ठीक है, ये वन डायमेंशनल मोशन है। और ये बाकी केसेस में इसके अलावा जो केस होगा वो टू डायमेंशनल केसेस होगा, जिसे प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। सिर्फ, है ना, थीटा अगर 0 और 180 को लीव करके, इसके अलावा। ठीक है, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? जैसे अगर ग्राउंड से हैं, ग्राउंड पे बैठे हैं, तो अगर थीटा 0 होगा तो थीटा 0 तो इधर आ जाएगा ना। ठीक है, 180 तो 180 इधर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी छोड़ के नॉट इक्वल टू पैराबोलिक को फॉलो करना, तब समझ रहे हो। वैसे जनरल क्या है, सिंपल पैराबोलिक का ये केसेस है इस टाइप से, इसी प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। चलो आगे बढ़ने से पहले क्या करेंगे हम लोग, जो तीन फॉर्मूला है मोशन का, तीन फॉर्मूला कौन सा, जो पिछले काइनेमेटिक वन में पढ़े थे वही वाला, है ना, यू टी प्लस हाफ ए वेक्टर में टी स्क्वायर, ये यू प्लस ए वाई, है ना। ठीक है, ये फॉर्मूला जो कि वेक्टर में अपन को पता है कि डिस्प्लेसमेंट, ठीक है,
वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है वेक्टर क्वांटिटी, है ना। मतलब साइन कन्वेंशन पे डिपेंड करता है, साइन पे। डायरेक्शन बोले तो क्या, अगर हम इस डायरेक्शन को प्लस ले रहे हैं तो इसके जस्ट ऑपोजिट इसी लाइन को माइनस लेंगे, ठीक है। ये प्लस इधर तो इधर माइनस। अगर मैं वर्टिकल की बात करूं, ये प्लस ले रहा हूं तो नीचे क्या होगा, माइनस, ठीक है। जिसे अपन जनरली क्या कहते हैं, वाई एक्सिस, माइनस वाई कह दो, एक्स माइनस एक्स, है ना, ये पता अपन को, ठीक है। तो देखो इस फॉर्मूले को, ये क्या है फॉर्मूला जो तीनों वो वेक्टर क्वांटिटी में, वेक्टर में है ना, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी नहीं, वेक्टर में। तो इसको स्केलर में यूज करने के लिए क्या करेंगे अपन को, पहले अगर साइन कन्वेंशन पता हो तो ये स्केलर हो जाएगा, इसे यूज कर सकते हैं वेरी इजी वे में, ठीक है। तो इससे पहले अपन साइन कन्वेंशन पे बात करते हैं, कन्वेंशन, ठीक है। अपन क्या करेंगे, ऊपर के लिए पॉजिटिव लेंगे और नीचे के लिए नेगेटिव लेंगे, ठीक है ना। क्यों, इसको अपन स्केलर में यूज करने के लिए, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, स्केलर यूज करने के लिए साइन कन्वेंशन, ठीक है। क्योंकि ये भी तो डिपेंड करते हैं डायरेक्शन पे, ओके। तो तुम बताओ u क्या होगा, पॉजिटिव होगा ऊपर की ओर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा ऊपर की ओर। लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्योंकि कोई भी पार्टिकल अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या, इस पे नीचे की ओर वर्क करेगा, नीचे लगेगा इस पे, और ये ऊपर जाते हुए डिसलरेट होगा, है ना। तो इसलिए माइनस लेंगे। नीचे में क्या होगा, नीचे अगर कोई पार्टिकल आ रहा है, ठीक है, ये थ्रो किया गया उसको, तो वेलोसिटी क्या होगा, v मतलब नेगेटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि नीचे अपन क्या ले रहे हैं, नेगेटिव। समझ रहे हो ना। चलो याद रखना ये साइन कन्वेंशन अपन को ये बहुत ही काम आएगा, ठीक है। इसके अलावा ये फॉर्मूला बेकार है, ठीक है, ये आना चाहिए इसको यूज करने के लिए, ठीक है। चलो ओके, अब प्रोजेक्टाइल मोशन का सबसे बेसिक एग्जांपल लेंगे और उसके मैथमेटिकल इक्वेशन पे बात करेंगे। समझ रहे हो, समझ ही रहे होगे। सबसे बेसिक एग्जांपल कौन सा है प्रोजेक्टाइल मोशन का, यही है ना। मतलब किसी पार्टिकल को u से फेंका जाता है, यू वेलोसिटी से, लेट्स से 40 u से फेंका जाता है विद एंगल थीटा, है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो इसमें सबसे बेसिक चीजें क्या है जो हमें फाइंड करना है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। क्या हो सकता है, एक ये हो सकता है हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। एक क्या हो सकता है, मैक्सिमम हाइट, मतलब पार्ट जो ऑब्जेक्ट है वो कितना मैक्सिमम ऊपर तक गया है, मैक्सिमम हाइट h से डिनोट कर देते हैं। और तीसरा बट नॉट आखिर, ठीक है, यहां से यहां तक टाइम, टोटल टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं इसको, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। चलो इसमें क्या हो रहा है थोड़ा जान लेते हैं, उससे पहले अपन इसको ब्रेक कर लो। इधर क्या होगा, ux, u cos थीटा, ऊपर ui, u sin थीटा। समझ गए। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे पार्टिकल बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या होगा, एंगल लेट से अल्फा, अल्फा 1, लेट से अल्फा 2, ये क्या होगा, एंगल धीरे 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 क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है कंपेयर टू इस, है ना, धीरे धीरे कम हो रहा है, कम होते 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 यहाँ पे एंगल क्या हो गया विद हॉरिजॉन्टल 0, है ना, यहाँ पे एंगल 0 हो गया और ऊपर जाना बंद हो गया, ऊपर अब नहीं जा रहा है, खत्म। सिर्फ इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी है, ठीक है, समझ रहे हो ना, ठीक है।
मतलब कि इस पॉइंट पे बात अगर हम करें, इस पॉइंट के लिए मैक्सिमम हाइट के लिए, तो सिर्फ यहां पे क्या है, Vx है, Vx है। Vx कितना है अभी थोड़ा देर बाद बात करेंगे, लेकिन है, कुछ तो है, तभी तो ये पार्टिकल यहां से इधर मूव करेगा। लेकिन यहां पे Vy क्या होगा, 0 होगा, है ना, Vy 0 होगा, ठीक है। चलो, और एक्सेलरेशन किधर वर्क कर रहा है, नीचे की ओर, है ना। तो अगर एक्सेलरेशन के लिए बात करें हम, तो ए वाई क्या होगा, -g, हमेशा ऊपर जब पार्टिकल ये नीचे आए, हर एक केस में ए वाई क्या होगा, -g। ए एक्स क्या होगा बोलो, ए एक्स क्या होगा, 0, ए एक्स 0 होगा, ठीक है, क्योंकि इन एक्स डायरेक्शन इस पार्टिकल पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। जब फोर्स नहीं लग रहा तो वो पार्टिकल एक्सेलरेट ही नहीं करेगा। मतलब कि जब फोर्स नहीं लग रहा तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के पास तभी एक्सेलरेशन होगा जब उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा हो, ठीक है। जैसे कि दो पॉइंट ए और बी, अगर किसी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी लेट्स से यहाँ पे u है और यहाँ पे भी u है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम t लगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा ना, क्योंकि नो चेंजिंग इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। तो इस पॉइंट पे ये क्या हुआ, कांस्टेंट वेलोसिटीज हो गए। इस ऑब्जेक्ट के पास क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब ना वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा ना डिक्रीज कर रहा, सेम टू सेम है हर एक पॉइंट पे। इसी को ये कहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन क्या होता है, 0, ठीक है। तो इन एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्स 0, इसलिए 0 आया, समझ गए। चलो, इतना तो हो गया, गॉट इट में। अब इस पॉइंट से नीचे आने में सेम चीज को रिपीट करेगा, लेकिन इन डायरेक्शन चेंज कर लेगा, समझ रहे हो ना। जैसे कि इस पॉइंट पे एंगल अल्फा था, तो इस पॉइंट पे सेम लाइन में एंगल अल्फा ही बनाएगा विद हॉरिजॉन्टल के साथ, इसका डायरेक्शन इधर होगा, है ना। लेट्स से यहाँ पे इसका वेलोसिटी है, लेट्स से वी डैश है इसका स्पीड, इस पॉइंट पे, तो इसका स्पीड भी क्या होगा, वी डैश होगा, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन नीचे हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड वही रहेगा, डायरेक्शन सिर्फ चेंज हो जाएगा नीचे की ओर। एंगल अल्फा है तो एंगल वही अल्फा होगा, ठीक है ना, एंगल वही होगा, समझ रहे हो। सेम चीज को रिपीट करेगा आते होते। अगर इस पॉइंट पे कोई अल्फा 1 है तो यहाँ पे भी क्या होगा, अल्फा 1, समझ रहे हो ना। अगर यहाँ पे लेट से इसका अगर वेलोसिटी मान लो v1 है तो यहाँ पे भी क्या होगा, v1 नीचे की ओर, समझ रहे हो ना, है ना, ठीक है। चलो इसको मिटा दो, ये कचड़ा बन गया है, जो समझाया वो समझिए, दैट्स इनफ, ठीक है। चलो अब टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग वाई डायरेक्शन से फाइंड करें, क्यों, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी उस पॉइंट पे 0 है, तो वाई डायरेक्शन में बात करेंगे। तो ये फॉर्मूला ले लो, वी वाई यू वाई प्लस ए वाई टाइम, है ना। मतलब यहां से यहां तक जो टाइम अगर टी लगा तो यहां से यहां तक भी टाइम क्या लगेगा, टी लगेगा, ठीक है ना, टी ही लगेगा, ठीक है। तो मेरे को टोटल टाइम फाइंड करना है, जिसको कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, इसी को टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, ठीक है। वी वाई क्या है, वी वाई इस पॉइंट पे क्या हुआ, मैक्सिमम हाइट पे यू वाई 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू साइन थीटा माइनस ए वाई क्या है, माइनस जी टाइम, टाइम क्या हुआ, यू साइन थीटा बाई जी, तो यू साइन थीटा क्या है, यू वाई बाई जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, इसका डबल हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक टी, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा का 2t, तो 2u/g, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। चलो
ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो चुका है। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज ले लो। तो तुम बताओ ये थीटा है भाई, तुम बताओ हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए कौन जिम्मेदार होगा, कौन सा डायरेक्शन का वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगा? एक्स वाला। वर्टिकल के लिए, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए वाई वाला, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल के लिए इसको कंसीडर करेंगे, वर्टिकल के लिए इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, आर एक्स यू एक्स टोटल टाइम प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, है ना। तो टेल मी आर एक्स फाइंड करना है, ठीक है। इसको आर एक्स बोल दो या आर टू, इट्स योर चॉइस, ठीक है। यू एक्स क्या, यू कॉस थीटा, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, 2 यू वाई बोले तो साइन थीटा बाई जी, ठीक है, प्लस हाफ ए वाई क्या है, 0 इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। समझिए ये पूरा 0 हो जाएगा। तो आर एक्स क्या हो जाएगा, 2 नहीं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, है ना। आर एक्स क्या हुआ, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो इसको क्या कर सकते हैं, यू कॉस थीटा यू एक्स, यू साइन थीटा यू वाई, और ये 2 बाई जी, ठीक है। इतना याद रखना है, ठीक है, ओके। ये एक्स डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन किसके लिए, रेंज के लिए, फॉर रेंज, है ना। हॉरिजॉन्टल रेंज कह सकते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल रेंज। चलो ओके। अब मैं बात करूंगा क्या, वाई डायरेक्शन में, किसके लिए, एच मैक्स के लिए, है ना। एच मैक्स वर्टिकल है, तो वर्टिकल के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा। तो सबसे लास्ट फॉर्मूला ये वी वाई स्क्वायर यू वाई स्क्वायर प्लस 2 AY H, है ना। फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल 0, यू वाई क्या भाई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, तो माइनस हो जाएगा माइनस 2 AY G H मैक्स। तो एच मैक्स क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G, इसको क्या लिख सकते, यू वाई का होल स्क्वायर बाई 2G, याद रखना। इसको हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते थे एच मैक्स, लेकिन उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, क्योंकि उसमें टाइम आ जाता है, टाइम को आपको रखना पड़ेगा उसमें, और तो मेरे को क्या फाइंड करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और एच मैक्स, ठीक है। चलो फाइंड करो टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको ब्रेक करो पहले, यू कॉस तो 20 मीटर पर सेकेंड, और ये 20√3, है ना, मीटर पर सेकेंड, यू वाई यू एक्स, 2 UY बाई जी, टाइम ऑफ फ्लाइट का ये फॉर्मूला होता है 2 UY 4√3 सेकेंड, ठीक है। ये ना रेंज क्या होता है, 2 UX UY बाई जी, 2 UX UY 80√3 सेकेंड। एच मैक्स क्या हो जाएगा भाई, यू वाई स्क्वायर बाई 2G, यू वाई स्क्वायर, है ना, बाई 20√3 मीटर, ठीक है। ये रेंज भी होगा क्या, मीटर में, समझ गए, आसान है। चलो सेकंड प्रॉब्लम, इसमें कुछ नहीं था, अगर किसी पार्टिकल को ऊपर की ओर 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया जाता है ना, तो मेरे को अगर, तो क्या बताना है,
टाइम ऑफ फ्लाइट, एच मैक्स और रेंज। आसान है। क्या करना, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u/g, ये एक्चुअली ui ही है, सिर्फ वर्टिकल फेंका जाता है वन डायमेंशनल में। 2u/g 2 सेकेंड। एच मैक्स क्या है uy²/2g, तो 100/25 मीटर। रेंज क्या है 2ux/uy, है ना, क्लियर पता है। रेंज क्या होगा, यहीं पे गिरेगा ना, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा 0, और ux भी 0 है, तो उससे भी कैलकुलेशन से भी क्या होगा 0, तो डायरेक्ट बोल दो 0। ठीक है, खत्म। थर्ड नंबर प्रॉब्लम है ना, थर्ड नंबर में ये है, अच्छा ये प्रॉब्लम, ये थर्ड नंबर, इसी पार्टिकल को ऊपर की ओर फेंका जाता है 20 मीटर पर सेकेंड से, और क्वेश्चन ये है कि टाइम क्या होगा when this particle reaches to 5 मीटर हाइट, 5 मीटर हाइट तक पहुंचेगा तो टाइम क्या होगा, मतलब उस पॉइंट पे जहां पे ये 5 मीटर हो रहा है इसका हाइट, इस पॉइंट लेट से यहाँ पे 5 मीटर हो रहा है इस पॉइंट पे, तो टाइम क्या होगा। चलो फाइंड करें, आसान है। 5 मीटर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर है ना, तो 5 प्लस में uy ऊपर की ओर प्लस में टाइम प्लस ay क्या होगा नेगेटिव -g, तो हाफ a/t², तो ये 5 रख लो, 5 1, तो 1 तो इधर लाओ t² - 4t + 1 = 0, तो t क्या होगा बोलो 40 नहीं 4, तो 4 प्लस माइनस 2 अगर करें 2 प्लस माइनस √3, तो टाइम क्या निकला t1 2 माइनस √3 एंड t2 2 प्लस √3, है ना। इसमें 2 टाइम आ रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम में ये पार्टिकल जाते टाइम इस पॉइंट पे मीट करेगा और ऊपर से आते टाइम मीट करेगा, जैसे गया और ऊपर से आते टाइम मीट करेगा यहाँ पे, और फर्स्ट जाते टाइम मीट करेगा, तो ये जाने में जो टाइम लगा और उस पॉइंट पे अगेन वापस आने में जो टाइम लगा, ठीक है, समझ गए, यही है। अच्छा, इन दोनों टाइम को ऐड कर दीजिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में t1 लगा और ऊपर से यहाँ तक आने में जो कितना लगेगा t2, तो टोटल क्या हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हुआ ना, हाँ या ना, मतलब इन दोनों को ऐड करें तो क्या होगा 4 सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट, ये होना चाहिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2uy/g, 2uy/g 4 सेकेंड, है ना। हाँ ओके गॉट। हम लोगों का प्रॉब्लम कहाँ तक क्या पूछ रहा था, यही पूछ रहा था, आंसर ये एक्स्ट्रा है। ओके चलो, फोर नंबर प्रॉब्लम, 4 नंबर प्रॉब्लम टावर से बात करते हैं। किसी हाइट 100 मीटर हाइट है, इसको ऊपर लेट से 10 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया जाता है, तो फाइंड क्या करना फर्स्ट में, टाइम टू रीच ऑन द ग्राउंड, दूसरा टाइम टू रीच ऑन द ग्राउंड v just before reaching on the ground,
ग्राउंड पे पहुंचने जस्ट बिफोर मेरे क्या चाहिए, मेरे को वेलोसिटी चाहिए उसका, ठीक है। तीसरा, थर्ड में क्या बोल सकते हैं, दो ही इंपॉर्टेंट। चलो सॉल्यूशन करो इसका। ओके, टाइम टू रीच ऑन द ग्राउंड, यहां से जाएगा ग्राउंड पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 100 मीटर हाइट। ना इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, है ना। जनरल बच्चे क्या सोचेगा कि यहां से गया यहां पे आया, ठीक है, यहां से यहां पे आया, दोनों को अलग अलग सेपरेट करके ब्रेक करके टाइम निकालेगा और लास्ट में ऐड कर देगा, ठीक है। आंसर वैसे भी आएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट साइन कन्वेंशन वाला जो है उसको अप्लाई करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और उससे फाइंड करेंगे इसका सॉल्यूशन। इस पॉइंट पे है तो ये पार्टिकल नीचे जाएगा ना एट द एंड, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव में होगा। इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, -100 मीटर, ठीक है। और उस u क्या है बोलो, 10 मीटर पर सेकेंड, ये प्लस में होगा, है ना। और g तो हमेशा क्या होता है यार, नेगेटिव ही होगा ना, ठीक है। इस y से बोलते उसको, नो प्रॉब्लम। तो क्या होगा, -100 क्या होगा, 10t -12 AT², तो ये हो जाएगा 5t², 5 2 20 25, तो t² -2t -20 = 0, है ना, यही तो होगा। तो टाइम क्या होगा, 2 ± 84 हो जाएगा, तो 1 ± √21, ठीक है, यही जाएगा ना टाइम। तो एक होगा 1 + √21, एक 1 - √21, ये नेगेटिव है, खत्म। ये 1 + √21, अपन को क्या कौन सा टाइम चाहिए, ये वाला टाइम, ये हमको आंसर हो गया, फिनिश, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं, है ना। चलो छापो। अगर इसी को हम लोग अच्छा, अगर इसी को हम ब्रेक करके पहले यहां से यहां तक आने में टाइम लगेगा वो फाइंड करते हैं, और दूसरा यहां से यहां तक आने में, और चेक करते हैं क्या इतना ही आता है या फिर कुछ अलग। तो यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगेगा वो क्या कहता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, वो ईजी है ना किसी पॉइंट के लिए, तो उसको अपन टी, ए पॉइंट ले लो, इसको ए पॉइंट मान लो, टाइम टू रीच द पॉइंट ए, ठीक है। क्या होगा, 2u/g, तो 2u/g बोले तो 10, 2 सेकेंड। अच्छा, इस पॉइंट पे जैसे ही पहुंचेगा, पॉइंट ए पे जैसे ही पहुंचेगा, इसका डायरेक्शन नीचे की ओर हो जाएगा, तो u तो सेम ही होगा लेकिन डायरेक्शन नीचे की ओर हो जाएगा, है ना। और फिर अगेन कितना डिस्प्लेस करेगा बोलो, -100 मीटर, ठीक है। समझ रहे हो ना। इस केस में ए वाई क्या होगा, -g, तो लगा दो -100 -10t -5t², है ना, 20, इधर लाओ t² + 2t - 10 = 0, ठीक है। अगेन -2 + 21, ये आया, एक होगा -2, तो ये 1 हो जाएगा ना, ये -1 + √21 और एक -1 - √21, ये नेगेटिव है, खत्म, टाइम नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अब मेरे को टोटल अगर टाइम चाहिए तो इसको
और इसको ऐड करो, क्या होगा 2 - 1 + √21, क्या होगा 1 + √21। क्या ये उसके इक्वल है जो अपन को, जिस पे हम लोग प्रॉड फील कर रहे थे, है ना, ये वाला? हाँ इक्वल है। चलो ठीक है, गॉट इट। अभी कुछ क्वेश्चन टावर वाला ही करते हैं, मजा आ रहा है। चलो पांच नंबर, अगर किसी टावर पे, लेट से 100 मीटर का टावर पे खड़ा एक बंदा है ना, है ना, एक इसका दोस्त है इस पॉइंट पे, ठीक है, मतलब कि ये जो दोस्त है, ये कोई पॉइंट पार्टिकल बी है, ये पॉइंट ए है, यहाँ से ये थ्रो करता है किसी बॉल को, इसको हिट करने के लिए U = 10 मीटर/सेकेंड से, है ना। तो मेरे को क्या चाहिए, टाइम चाहिए टू रीच टू द पॉइंट बी। बी पे पहुंचने के लिए टाइम चाहिए, है ना। टाइम क्या चाहिए, ए से बी पे चाहिए, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक रेंज कितना है वो चाहिए। रेंज क्या है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। इसका पाथ क्या होगा, इस तरीके से होगा, है ना, 10 मीटर/सेकेंड। ओके, अब देखो इस पॉइंट में ux है कितना, 10 मीटर/सेकेंड। uy क्या है, 0। यही तो बात है, uy तो है ही नहीं। ओके, तो r के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, है ना। तो r = क्या होगा, अगेन uxt + t + ½ ay/t², सॉरी x है ना, तो x, तो ax यहाँ क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि नो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल, ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो r सिंपल क्या होगा, ux और टाइम। ux अपन को पता है क्या, 10t, है ना ये। अच्छा, अब वर्टिकल के लिए बात करते हैं, है ना, 4y डायरेक्शन। तो uy क्या है, बोलो, 0 है ना। तो अगर मैं 100 डिस्प्लेस नीचे कर रहा, नीचे माइनस होगा, नीचे आ रहा ना पार्टिकल, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो माइनस। uy 0, तो -½ ay, तो g/t², ठीक है, ये 20। तो टाइम क्या होगा, 2√5 सेकेंड। यहाँ पुट कर दो, तो r = क्या होगा, 20√5, ठीक है, मीटर। मिल गया दोनों ना, खत्म। चलो, अच्छा, इसी में एक और प्रॉब्लम कर सकते हैं कि ये जो पार्टिकल है पॉइंट बी पे, पॉइंट बी को कितने वेलोसिटी से ये हिट करेगा, है ना, कितने वेलोसिटी से ये हिट करेगा। तो या फिर बोल सकते जस्ट बिफोर रीचिंग टू द पॉइंट बी इसका वेलोसिटी क्या होगा, है ना, वो मेरे को चाहिए, ठीक है। वेलोसिटी बी पे, जस्ट रीचिंग टू द वेलोसिटी टू द पॉइंट बी। तो टाइम को रखते हैं, ओके। अच्छा, बी पे पॉइंट बी पे अगर ये पार्टिकल आएगा तो उसका डायरेक्शन, ये वर्टिकल नहीं गिरेगा भाई, ऐसे 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 इस तरीके से, है ना। तो इसका डायरेक्शन ऐसे होगा v, है ना। तो ये क्या होगा, x और y का क्या होगा, मिश्रण होगा ठीक है, v। अगर इसको मैं बोलता हूँ vx और ये vy, ठीक है,
तो वी एक्स क्या होगा, वी एक्स 10 मीटर पर सेकेंड ही होगा, क्योंकि एक्स 0 है, नो एक्सेलरेशन, नो चेंजिंग इन वेलोसिटी, ठीक है। तो मतलब वी एक्स तो पता है अपन को 10, वी वाई चाहिए मेरे को। तो वी वाई क्या, वर्टिकल है ना, तो वर्टिकल देखो, तो वी वाई यू वाई प्लस ए वाई टाइम। तो वी वाई क्या है, वी वाई तो चाहिए अपन को, यू वाई क्या है, यू वाई 0 है, ए वाई क्या है जी, टाइम कितना है 2√5 है ना। तो वी वाई क्या होगा -20√5। अच्छा, v क्या होगा √vx का स्क्वायर और vy का स्क्वायर। तो v क्या होगा, बस कर लो 100 प्लस 400, 2000 आ रहा, 2100, तो 10√21 v है ना, ये होगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर इसी को मैं बोलता हूं कि ऊपर की ओर थ्रो किया जाता है हॉरिजॉन्टल के साथ, कितना लेंगे 60 ही ले लो, 10 मीटर पर सेकेंड से यहाँ पे गिरे, तो कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, लेट से, है ना, इस तरीके से इसे गिरेगा इस पॉइंट पे बी पे, है ना। तो अगेन टाइम चाहिए मेरे को कहाँ तक, ए से बी पे पहुँचने में, है ना। ये अपन को अगेन रेंज चाहिए, रेंज, है ना। और अगर वेलोसिटी चाहिए इस पॉइंट पे तो उसी तरीके से निकाल लेना, ठीक है। तो अपन ये दोनों चाहिए सबसे पहले, तो इसको ब्रेक करो, इधर क्या होगा 5 मीटर पर सेकेंड, 5√3 मीटर पर सेकेंड, ब्रेक कर लो, है ना। तो आर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, हॉरिजॉन्टल, वाई के लिए ये, तो आर तो सिंपल पता है, एक्सेलरेशन का एक्स डायरेक्शन में 0, तो 5√3 और जो टाइम लगेगा, मतलब टाइम इसको टी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, टी। अच्छा, ये वही प्रॉब्लम नहीं है जो भी कुछ देर पहले बताए थे कि एक टावर है, उस पर ऊपर फेंका जाता है, रुक जाता है ना। उस टाइम पे 10 था, अभी 5√3 है, हाँ या ना, वही है। तो क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट 100 माइनस 100, तो 5√3 टाइम माइनस 5t स्क्वायर हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर, तो 5 5 20, तो टी स्क्वायर माइनस √3t माइनस 20 इक्वल टू 0, √3 प्लस माइनस 20, 9 प्लस 4 80, 2 √3 प्लस माइनस √89, ठीक है। एक होगा √3 प्लस √89, एक होगा √3 माइनस √89, तो ये 3 से ज़्यादा है तो क्या होगा, ये नेगेटिव, तो ये खत्म हो, ठीक है ना। तो टाइम अपना इतना निकलेगा, इतना सेकेंड, ओके, टाइम निकले इतना सेकेंड, इसमें क्या करो रख दो, तो अपना रेंज निकल जाएगा, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, ओके। 5 वीक, है ना। अच्छा, 6 में क्या करेंगे अपन, इसी को नीचे थ्रो करेंगे,
हॉरिजॉन्टल के साथ अगेन 60 माना, ये 60 कोई भी एंगल ले लो ना 60, तो इधर क्या होगा 5, और ये नीचे हो जाएगा सेम है ना, नीचे ब्रेक होगा ना 5√3 मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसका होगा। तो रेंज इसमें भी वही चाहिए अपन को, रेंज और टाइम, टाइम ए से बी और रेंज सेम है मेरे भाई। आर अगेन 5t, सिर्फ डायरेक्शन इसमें चेंज हो गया ना, डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट तो अगेन क्या होगा -100, ये भी 100 मीटर हाइट है, -100 नीचे तो -5√3 टाइम -5t², ठीक है। तो ये t² प्लस √3t -20 0, ओके। तो t क्या होगा -√3, अच्छा √3 है ना लास्ट, अच्छा √3 है, तो 3 + 4ac 80/2 है। ओ उस टाइम मैंने 9 कर दिया था ना, 9 इसको 3 समझ के, तो ये √3 ओके, कर लेना सही ओके। तो √3 का स्क्वायर 3 + √80, तो -√3 + √83/2, ओ 2 ठीक है। और √3 -√89/2, ठीक है। ये क्या होगा, ये नहीं होगा, टाइम ये होगा, है ना, ठीक है। यहाँ पुट कर दो, ओके। चलो प्रीवियस प्रॉब्लम में क्या, आई थिंक मैंने यहाँ पे मिस कर दिया था √3 को 3 का समझ के, और 2 भी शायद नीचे नहीं लिखा था, है ना, नो प्रॉब्लम, नीचे डाल देना, डायरेक्शन चेंज है, ठीक है। चलो वही है बस, ये 7 नंबर था भाई, ये 7 नंबर था, समझे। अब 8 नंबर प्रॉब्लम, और काफी अच्छे प्रॉब्लम। इसको = 40 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया गया, ये एंगल 60 डिग्री है, ओके। और क्या बोल रहा है इसमें कि मेरे को टाइम चाहिए जब ये हॉरिजॉन्टल के साथ, जब ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री बना लेगा। लेट्स सी यहाँ इस पॉइंट पे क्या है, v है, 37 डिग्री बना लेगा, तो इस पॉइंट पे टाइम चाहिए, क्या चाहिए, टाइम, कब, 37 डिग्री बनाने पे, ठीक है। शॉर्ट समझ जाए ना मतलब, है ना। और क्या चाहिए, और वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, है ना, इस पॉइंट पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, है ना, ठीक है। और क्या, ठीक है। चलो इतना ही फाइंड करता अभी, और कुछ देखेंगे। टाइम यहाँ पे, हाँ तीसरा, इस पॉइंट पे v क्या होगा, थर्ड पॉइंट, ये v क्या होगा इस पॉइंट पे, मतलब इसका वेलोसिटी क्या होगा, स्पीड क्या होगा इस पॉइंट पे, स्पीड क्या होगा, समझ गए। चलो तो देखो, अगर लेट से यहाँ पे स्पीड v है, v तो इधर क्या होगा, v cos 37, 4/5 होता ना, 4v/5, और ये
ये क्या होगा 3 साइन है 3v5 है, और इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 40 cos 60, तो हाफ 20 मीटर पर सेकेंड और इधर 20√3, ठीक है। अच्छा मैंने क्या बोला, हर एक पॉइंट पे ये क्या होगा, हर एक पॉइंट पे अगर 20 मीटर पर सेकेंड है तो हर एक पॉइंट पे 20 मीटर पर सेकेंड होगा, क्योंकि AX0 इसका वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो इस पॉइंट पे अगर 4v/5 है तो इसके बराबर होना चाहिए, यस या नो, यस या नो, है ना। इसके लिए अगर हम बात करें तो 4v/5 इज इक्वल टू 20, पच्चीस मीटर पर सेकेंड, ओके। एक तो मिल गया। अब टाइम चाहिए, तो ये बताओ मेरे को, मैंने क्या बहुत बताया था स्टार्टिंग में जब एच मैक्स, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज फाइंड कर रहे थे इसका बेसिक प्रॉब्लम को लेके, है ना, जब प्रूफ कर रहे थे भाई, तो जैसे यहाँ तक जो भी हुआ सेम टू सेम इसके आधे पार्ट में भी वही होगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, यही ना। तो इस पॉइंट पे लेट से 37 डिग्री बनाया, तो इसके सेम टू सेम इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन इधर है v, यहाँ अगर v है तो यहाँ पे v है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। ये क्या बनाएगा, अगेन एंगल 37 डिग्री बनाएगा, ठीक है। मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस का दो, अगर यहाँ पे x1 है तो ये x2 होगा, और टाइम अगर ये t1 लेता है तो ये t2 होगा। दो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और दो टाइम, ठीक है। तो टाइम देखो 25 मीटर तक जाने में टाइम क्या लेगा, ठीक है। हाँ, तो y डायरेक्शन के लिए अपन बात करते हैं अगर, तो फाइनल इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है बोलो, 25, इनिशियल क्या ऊपर क्यों ना प्लस में, इनिशियल क्या 20√3 और माइनस GT10 T1, यहाँ से यहाँ तक क्या रहता है T1 टाइम, T1 टाइम, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, टाइम निकल जाएगा अपन को, ठीक है। यहाँ से T1 टाइम निकलेगा। अब यहाँ से यहाँ तक आने में कितना T2 टाइम है, तो इस पॉइंट पे v कितना होगा बताओ। यहाँ पे 25 है, प्लस 25, यहाँ पे माइनस 25 होगा, है ना, यस या नो, मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन चेंज हो गया ना। तो अगेन उस T2 के लिए बात करें तो -25, इनिशियल कितना है क्या भाई, यही है 20√3 माइनस 10t, कितना 10t2, ठीक है। जो भी आएगा ये टाइम T2 निकलेगा, समझ गए ना, समझ ही रहे हो, टाइम T2 निकल गया मेरे को। अब मेरे को x1 और x2 चाहिए, तो x1 क्या होगा बोलो, x1 ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो 20t1 होगा, और x2 क्या होगा भाई 20t2 होगा। x2 के लिए ये टाइम लगेगा t2, और x1 के लिए ये टाइम लगेगा, यस या नो। t1 यहाँ से मिलेगा और t2 यहाँ से मिलेगा, ठीक है। सब मिल चुका है अपन को, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये हाइट चाहिए ना, ये इस पॉइंट भी और इस पॉइंट भी हाइट क्या होगा, सेम ही होगा, लेट्स से h आसान है यार। तो थर्ड से निकाल लेते हैं, क्या होगा, या सेकेंड से भी निकाल लो, नो प्रॉब्लम, आसान है। देखो क्या चाहिए मेरे को, h चाहिए ना, नहीं सेकंड से निकला, थर्ड से ये v² प्लस 2as मतलब h, तो v कितना है 625, u कितना है ये 1200, -2h ये होगा, ठीक है।
20H 1200 माइनस 625 डिवाइडेड बाई 20, हाइट निकल गया। ओके, है ना? ठीक है, चलो H निकल गया। अब देखो इस टाइम को T1 और T2 हम डायरेक्ट ये फाइंड करने के बाद भी निकाल सकते थे। अगर इससे निकालते तो T1 T2 दोनों एक ही बार में आ जाता। समझ रहे हो? दोनों एक ही बार में आ जाता, क्योंकि इक्वेशन ये बनता पैराबोल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टाइम क्या होगा? दोनों एक ही बार में निकल जाएगा। अगर पहले हाइट फाइंड करके अगर ये अपन लगाते हैं H U, अगर इसको अप्लाई करते हैं तो दोनों टाइम क्या होगा? एक ही बार में आ जाएगा ये। ठीक है, चलो समझे? नौ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेरे को यू मिनिमम चाहिए। एक पार्टिकल है, बॉल है, एक बॉल है, इसको बोल रहा है कि यू मिनिमम क्या होगा ताकि ये इस पे पहुंच जाए, यहां पे पहुंच जाए, इस प्लेन में पहुंच जाए। ठीक है, यू मिनिमम क्या होगा, समझे? तो देखो क्या होगा मतलब वो जस्ट कितना यू इसको दिया जाए, वेलोसिटी कितना दिया जाए ताकि ये जस्ट मतलब इस पे पहुंचे यू मिनिमम। ठीक है, कैसे? तो क्या केस होगा? ये जो कोना है, ये कोना, अगर हम इसको इस बॉल को यहां तक पहुंचाने में कामयाब हो गए इस कोना पे, तो उस कोने में जितना स्पीड लगेगा इस बॉल का उसे जस्ट थोड़ा सा ही ज़्यादा देंगे ताकि इसको जस्ट क्रॉस करके यहाँ पे गिर जाए, है ना? तो मेरे को कौन क्या चाहिए? तो मेरे को तो ये याद रखना, ये कितना 0.1 मीटर है, मतलब, है ना? ये 1 सेंटीमीटर का है, ये 1 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर का है। तो हाइट कितना हो जाएगा यहाँ पे? 112 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 224, मतलब इस टाइप का केस बन जाएगा ना, जो कर चुके हैं। हाइट कितना है? 2 सेंटीमीटर, और ये कितना टोटल? 4 सेंटीमीटर, है ना? ये वाला और ये वाला 4 सेंटीमीटर। अब नहीं बन जाएगा भाई, बोलो यू मिनिमम, है ना? तो बताओ, तो 0.04 है ना, यहां से यहां तक टाइम लगा t, क्या लगेगा? है? अरे रे रे, 0.04 इज इक्वल टू क्या लगेगा? u मिनिमम इनटू टाइम। ठीक है, अब देखो, अब ये नीचे डिस्प्लेस करेगा तो माइनस 0.02 यू वाई क्या है, सॉरी यू एक्स है ना, यू एक्स इतना है यू मिनिमम, तो यू मिनिमम चाहिए मेरे को टाइम, और ए एक्स क्या है 0, तो ये बचेगा, सॉरी अरे रे 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 यार, मतलब वर्टिकल का बात कर रहा हूँ ना मेरे दोस्त, यू वाई 0 है ना, तो 0.02 यू वाई 0, तो यू वाई टी माइनस हाफ, ये डिस्प्लेस नीचे होगा माइनस जी टी स्क्वायर, ये 0 तो 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस खत्म, तो टाइम क्या हो जाएगा? ये 5, तो
टी होगा 0.02/5 का रूट 100, ये 50, कितना आ रहा भाई 250, ठीक है। टाइम जो भी हो, टाइम इतना आया। अब इस टाइम को हम यहाँ रख देंगे तो टाइम क्या मिल जाएगा मेरे को 04 ये टाइम इस यू मिनिमम टाइम, ये रख दो यहाँ से उठा के, यू मिनिमम अपन को मिल जाएगा, ठीक है। यही यू मिनिमम चाहिए मेरे को। चलो प्रोजेक्टाइल मोशन फिनिश, चलो बाय बाय।